हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। बलरामपुर जिले का महुआ इस साल इंग्लैंड नहीं बेचा जा सकेगा। बेहतर दाम नहीं मिलने की वजह से ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद महुए के लिए तैयार किसानों को बड़ा झटका लगा। पिछले साल बलरामपुर का महुआ इंग्लैंड की एक कंपनी को पसंद आ गया था। कई कुंटल महुआ इंग्लैंड भेजने के बाद जिले को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद जागी थी। महुआ फूल से कई उत्पादों के निर्माण को लेकर के एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन योजना शुरू होने से पहले बंद हो गई। इस साल इंग्लैंड महुआ के कई खेप भेजे जाने थे, लेकिन अब नहीं भेजे जाएंगे। बलरामपुर के डीएफओ ने बताया कि इंग्लैंड की कंपनी को 151 रुपए प्रति किलो की दर से महुआ बेचने का एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन कंपनी सिर्फ 40 से 50 रुपए में महुए की डिमांड कर रही थी। इस तरह बात का करार टूट जाने से स्थानीय लोगों में काफी निराशा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक के आयोग्य हेमंत वर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर सेवा और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें शपथ दिलाई और शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ में सालों से बंद पड़ी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक बोर्ड सारी संपत्ति को मूल कीमतों पर ही बेचने जा रही है, यानी अब इन संपत्तियों से मुनाफा नहीं कमाएगी हाउसिंग बोर्ड। बैठक में हुए फैसले के बाद घर, फ्लैट और दुकानों की कीमत आधी हो जाएगी। हाउसिंग बोर्ड ने इन्हें बेचने के लिए भाड़ा क्रय सिद्धांत को भी लागू करने का फैसला लिया है। इस सिद्धांत के तहत लोगों को 35% राशि जमा करने के बाद घर या दुकान का स्वामित्व मिल जाएगा और बची हुई बाकी रकम हाउसिंग बोर्ड फाइनेंस करेगा। आप इन राशियों को 5, 10 और 12 साल की किस्तों पर चुका सकते हैं और बोर्ड ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। स्वीकृति के बाद कैबिनेट के इसे लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से केंद्र चिंतित है। इसके अलावा 5 अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी है। केंद्र सरकार ने ये आंकड़ा तुलनात्मक रूप से 25 जून से जारी किया है। जून में ये संक्रमण दर 0.9% थी, लेकिन जुलाई में बढ़कर 1.2% पर आ गई। केंद्र सरकार ने इसके मॉनिटरिंग की टीम बनाई है। 6 राज्यों में अपनी टीम भेजेगी। बढ़ते हुए कोरोना मामले को लेकर के केरल पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। मरवाही में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। मरवाही से ही लगे हुए लोहारी और दर्री टोला गांव में हाथियों ने 3 मकान को तोड़ दिया, साथ ही फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। कल से मरवाही रेंज में इन हाथियों का दल मौजूद है। वन विभाग की टीम हाथियों के पास नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। स्थानीय लोग हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस किराए को बढ़ाए जाने को लेकर के बस मालिकों ने कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बढ़ते हुए डीजल के चलते होने वाले नुकसान की ओर ध्यान खींचा गया और किराया बढ़ाने की मांग भी की। छत्तीसगढ़ के यातायात के अध्यक्ष अनवर मलिक के अनुसार डीजल के दाम 60 रुपए से बढ़कर 97 रुपए तक पहुँच गए हैं, इसलिए उनका किराया 40% तक बढ़ना जरूरी है। अभी शांत रूप से आंदोलन किया गया। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो पूरे शहर में बसों की बारात निकाल करके चक्का जाम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से और मध्यम स्तर पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। 15 जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि शनिवार और रविवार की रात की बरसात जारी है। इस वजह से तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज हुई है। मौसम विभाग रायपुर संभाग के कई जिले तथा रायपुर और बलौदाबाजार, रायपुर महासमुंद में भी बिजली गिरने तथा मध्यम स्तर में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही दुर्ग संभाग के दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, गांव में भी ऐसी चेतावनी जारी की गई है। अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो नारायणपुर, कुंडा गांव, बीजापुर और सुकमा में ऐसे तापमान में परिवर्तन बारिश की मुख्य वजह बताई जा रही है। इंडिया को वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले धोनी अब टीचर बनना चाहते हैं। ये धोनी रांची में नहीं बल्कि रायपुर में रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीआईटी दुर्ग से इंजीनियरिंग भी की है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। रायगढ़ की स्कूल में धोनी के नाम का आवेदन आया है। दरअसल रायगढ़ की आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 67 पदों के लिए संविदा भर्ती हेतु जो आवेदन आए हैं, उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी के नाम का आवेदन है और उनके पिता सचिन तेंदुलकर बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट के टॉप में दिख रहे महेंद्र सिंह धोनी रायपुर में रहते हैं। जब विभाग को ऑनलाइन आवेदन मिला तो भी उनके होश उड़ गए।
और जब शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की तो महेंद्र सिंह धोनी उपस्थित ही नहीं हुए। विभाग के अफसरों का कहना है कि किसी ने ये आवेदन भेजकर मस्करी की है और IT सेल का पता लगाकर आवेदन करने वालों को नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। जबकि भाजपा का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया को मजाक बना लिया गया है। लेकिन तमाम सुविधाओं के बाद भी सरकार के सिस्टम में कुछ ऐसे छेद हो जाते हैं जिनका मजाक बनना लाजमी है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के राशि जमा करने में आए हुए रिजेक्शन को बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। मनरेगा आयुक्त ने इस संबंध में सभी जनपद पंचायत के CEO को निर्देश दिया गया है। मनरेगा कार्ड में मौजूद बैंक अकाउंट नंबर और नाम तथा फोटो के आधार पर पैसा ट्रांसफर किया जाए और मनरेगा में पैसे के भुगतान में हुए खामियों को समय सही सीमा पर खत्म करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर के रमन सिंह ने राज्य सरकार को घेरा है। रमन ने ट्वीट करके कहा है कि 14,500 शिक्षकों की आंकड़ों और बयानों में भर्ती हो गई है, लेकिन रोड पर प्रदर्शन करते हुए ये शिक्षक कौन है? इतिहास में पहली बार युवक मुंडन करा करके हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन सरकार को कुछ सुनाई नहीं देता। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दे करके उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। लोरमी के बनग्राम में कोरोना का ब्लास्ट हुआ। यहां एक साथ 19 मरीज कोरोना के मिले हैं। बताए जा रहे हैं कि 5 मजदूर तमिलनाडु से आकर के गांव में रहने लगे, जिसमें से एक पॉजिटिव मजदूर था। आशंका जताई जा रही है कि इसी एक मजदूर से संपर्क में आकर के बाकी 18 पॉजिटिव हो गए। तो वहीं मुंगेली के बनग्राम लंगमी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। CM भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा की है। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना, दाई दीदी क्लिनिक, टैंकर मुक्त शहर, अमृत मिशन और जल प्रदाय समेत कई अहम योजनाओं की विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं बढ़ती हुई गैस की कीमतों के बीच शहरी क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं और गोबर गैस में उपयोग हो चुके गोबर का खाद के रूप में उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। CM भूपेश बघेल ने गोठानों के प्रबंधन और आय को बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 126 निकायों को टैंकर मुक्त कर लिया गया है। बड़ी खबर, रायपुर से बंधक बना करके लूट को अंजाम दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारी बनकर घुसे लुटेरे और वैक्सीन सर्वे के नाम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जेवर सहित 4 लाख रुपए की लूट हुई है। बंधक बना करके वारदात को अंजाम दिया गया है। रायपुर के सालासर क्षेत्र के ग्रीन सिटी का ये मामला है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि वापस लौटाने के लिए तेजी से काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला और ब्लॉक लेवल पर कलेक्टरों की निगरानी में एक समिति बनाई जाए और इस समिति का काम कंपनी के विरुद्ध प्रगति कामों की देखकर समीक्षा करेगी। CM हाउस में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सट्टा, जुआ, अवैध कामों और तस्करी पर तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश गृह विभाग को जारी कर दिया गया है। ने SI और बस्तर टाइगर की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बैठक में CM ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।